हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूं एक और वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले साल में, यानी कि जो अभी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है 2021 से लेकर के 22 तक का, उसमें अगर आप पैसे कमाते हो तो आपको किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा। देखो, एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि पहले जो रेट एप्लीकेबल होते थे वही रेट इस साल भी एप्लीकेबल होंगे, बट फिर भी जो कन्फ्यूजन्स है उन कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए मैं कुछ क्लैरिटी के साथ चीज़ें बता दूं कि जो रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी कि अपनी कमाई हुई इनकम पे आपको जो टैक्स पे करना होगा वो कितना होगा, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या कर रहे हो, तुरंत सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। देखो, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक नेचुरल पर्सन, दैट मीन्स मैं या आप या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई पैसे अर्न करता है, वो पार्टनर भी हो सकता है, वो डायरेक्टर भी हो सकता है, बट जब वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ अपना रिटर्न फाइल करता है तो वो किस रेट से टैक्स देगा। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट कह रखा है कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपीज से कम है, यानी कि आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा नहीं है, उस केस में आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2,50,000 इनकम कमाने वाला पर्सन तो अपनी रोजमर्रा की चीजों को ही पूरा कर पाएगा। लेकिन अगर आप 2,50,000 से ज्यादा कमाते हो तब उस केस में आपको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है बट 5 लाख रुपए से कम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख को दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहले 2,50,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 2,50,000 से जितना एक्सेसिव है, दैट इज 50,000, केवल उस 50,000 पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें? 5% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स 2,50,000, यानी कि 2,50,000 से जितना भी एक्सेसिव पोर्शन है उस पर केवल 5% लगेगा। अब अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले ले, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 4 लाख रुपीज, तो 2.5 लाख से कितना ज्यादा हुआ? सिर्फ 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 4 लाख इनकम है, 2.5 लाख से ज्यादा हुआ 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख पे 5% आपको केवल टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा है और 10 लाख रुपीज के बीच में, आपकी इनकम है 6 लाख रुपीज, आपकी इनकम है 7 लाख रुपीज, आपकी इनकम है 8 लाख रुपीज, दैट मीन्स 10 लाख से बिलो है, उस केस में जितनी भी इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा होगी उसका 20% और उसमें आप 12,500 रुपए ऐड कर दोगे। अब जरा समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी इनकम होती है 7 लाख रुपीज, तो 5 लाख से कितना ज्यादा हो गया? 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख का 20% निकालोगे तो हो जाएगा 40,000 रुपीज, और 12,500 आप उसमें जोड़ दोगे, तो 40 + 12 दैट इज 52,500 आपका टैक्स अमाउंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपकी इनकम, आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जितना भी पोर्शन 10 लाख रुपए से एक्सेसिव होगा उसके ऊपर आपको 30% देना होगा, प्लस 1,12,500 एडिशनली आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 12 लाख रुपीज, तो 12 लाख में 10 लाख से एक्सेसिव कितना है? 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख का 30% हो गया 60,000 रुपीज। 60,000 और 1,12,500 दैट इज 1,72,500 रुपीज का आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये जो केस मैंने डिस्कस किया है, ये इंडिविजुअल का केस डिस्कस किया है, और ये वो लोग हैं जिनकी एज 60 से बिलो है। अगर आपकी एज 60 या 60 से अबव है, दैट मीन्स आप सीनियर सिटीजन हो, तब उस केस में जो एग्जेम्पशन लिमिट मैंने 2.5 लाख की बात की थी वो यहां पे 3 लाख हो जाएगी। मैं एक बार बहुत जल्दी से इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपकी इनकम है 3 लाख रुपीज, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहां पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स की जो सीनियर सिटीजन है, मींस जिनकी एज या तो 60 अचीव हो गई है या 60 से ऊपर है। सर, अगर इसी साल मेरा बर्थडे आता है और मैं इंडिविजुअल 60 ईयर्स की एज को क्रॉस कर लेता है, तो क्या वो 59 मतलब वो पिछले वाले इंडिविजुअल को कंसिडर करेगा या वो 60 वाले इंडिविजुअल को कंसिडर करेगा? तो ये चीज यकीन, मतलब मेरी बात को समझिएगा कि अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल 2021 के बाद और 31 मार्च 2022 के पहले आता है और इसी साल आप 60 ईयर्स के हो जा रहे हो, तब उस केस में आप सीनियर सिटीजन कहलाओगे और आपके ऊपर सीनियर सिटीजन वाला रूल ही एप्लीकेबल होगा, चाहे आप 60 से बिलो थे आधे पार्ट में और 60 से अबव हो आधे पार्ट में। तो यहां पे क्या हो गया कि अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख के बीच में है, तो जितना भी 3 लाख से ज्यादा होगा उस पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, केवल 3 लाख से ज्यादा वाले पोर्शन पे। यानी कि अगर आपकी इनकम है 4 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपए पे 5%। सेम इसी तरीके से
अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है तो जितना भी पोर्शन 5 लाख से ज्यादा होगा उस पे 20% और 10,000 उसमें आप ऐड कर दोगे, फाइनली जो अमाउंट आएगी उस पे आप टैक्स पे करोगे। सेम इसी तरीके से अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 10 लाख से जितना भी एक्सेसिव पोर्शन होगा उस पे 30% और उसमें 1,10,000 रुपीज आप एडिशनली ऐड कर दोगे। फाइनली अगर आपकी एज 60 के बाद अब 80 के भी बात है, यानी कि अब आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हो, मींस टू से आपकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है। तो याद रखना 80 इयर्स या उससे ज्यादा। सेम उसी तरीके से अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी एज 80 को टच कर जाती है तब आप फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हो। और उस केस में क्या होगा कि आपकी अगर इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जितना भी इनकम आपकी 5 लाख से एक्सेसिव होगी, 5 से 10 लाख के बीच के स्लैब में अगर आप आते हो तो 5 लाख से जितना भी एक्सेसिव होगा उसके ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीस को एक्सीड करती है तब उस केस में जितना भी पोर्शन 10 लाख को एक्सीड करेगा उस पे 30% और उसमें आप 1 लाख रुपीस एडिशनली ऐड कर दोगे, जो फाइनल इनकम आएगी उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो भी फाइनल अमाउंट आती है उस फाइनल अमाउंट पे आपको 4% का सेस ऐड करना पड़ता है, और फाइनल जो अमाउंट आएगी उसको आप एट अ मल्टीपल ऑफ 10 कर लेते हो, यानी कि जो पीछे की डिजिट होगी वो 0 होनी चाहिए और वो नियरेस्ट 0 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, मैं एक रफ आइडिया लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 72,504, तब इस सिचुएशन में आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे 72,500। यही अगर 3 होती तब भी आप 100 कर देते, 2 होती तब भी आप 100 कर देते, 501 होती तब भी आप राउंड ऑफ इसको 500 कर देते। लेकिन अगर ये राउंड होता 72,505 तब आप कर देते 72,510, यानी कि फिर जो नियरेस्ट 10 हो जाता वो जस्ट अबव वाला 10 हो जाता। तो 505 की जगह पे अब आपको 510 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी इफेक्टिव रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।